मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एडवर्ब्स और एडवर्ब्स के टाइप्स, वो कितने प्रकार के होते हैं। उन टाइप्स का डिफिनेशन आज हम लोग बारी बारी देखेंगे। एडवर्ब्स का डिफिनेशन क्या है, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि एडवर्ब्स जो है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब्स का काम है विशेषता बतलाना, लेकिन किसका? तो एडजेक्टिव का, वर्ब का या किसी दूसरे एडवर्ब का भी काम होता है विशेषता बतलाना। एडजेक्टिव किसका विशेषता बतलाता है? तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन की। और ये विशेषता बतलाने का मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बात को बताना, तो एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरह एडवर्ब हो गया कि एडवर्ब भी विशेषता बतलाता है, लेकिन किसका? तो वर्ब का, क्रिया का, एडजेक्टिव का या दूसरे एडवर्ब का। उस वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में और अलग से दूसरी बात को बताना, वो एडवर्ब कहलाता है। अब हम लोग को डिफिनेशन देखना है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने लिस्ट देखा होगा कि एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं। हम लोगों ने 6 टाइप्स उसमें पढ़ा था। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, डिग्री और अफर्मेशन एंड निगेशन। तो आज हम लोग बारी बारी उनका डिफिनेशन देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन यहाँ देखिए कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का काम है कि कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है, उसके समय को बताना, उसके समय को बताना। कोई सेंटेंस है, उसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो उसके वर्ब को हम लोग उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके वर्ब को हम लोग समझेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि उसमें कहीं पे एक्शन का टाइम आ रहा है कि नहीं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम का काम है कि किसी सेंटेंस में वर्ब के टाइम को बतलाना कि वो कब हुआ, एक्शन को बतलाना वो कब हुआ। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है टुडे, आज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ ये भी है। लेट, टुमारो, सून, एगो, देन। किसी और एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पहचानने का किसी वाक्य में एक ट्रिक है, उसको मैंने यहाँ नोट के रूप में लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है कि नहीं, इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, हम लोग कैसे पता करेंगे? बहुत आसान तरीका है। उसमें करना क्या है, जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके साथ व्हेन लगाएंगे और उससे जो हम लोगों को आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। यहाँ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ही केम यस्टरडे, वह कल आया। तो यहाँ पे जो है वर्ब क्या है? केम। केम को हम लोग यहाँ उठा कर रख लिए, इसके साथ व्हेन लगा दिया। केम व्हेन, आया कब, तो आंसर क्या मिल रहा है? ही केम यस्टरडे, वो कल आया। इसका हिंदी मीनिंग होगा ही केम यस्टरडे, वो कल आया। केम को यहाँ से वर्ब को उठा लिए, इसके साथ व्हेन लगा दिए। व्हेन लगाना है वर्ब के साथ, तो व्हेन को लगा दिए। केम व्हेन, आया, लेकिन कब आया? तो आंसर क्या मिल रहा है इस सेंटेंस में? आया, लेकिन कब? तो कल आया। तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। उसी तरह ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा। तो विल कम आएगा, लेकिन कब आएगा? कब? तो जल्दी। तो सुन हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम का डिफिनेशन है कि वो किसी सेंटेंस में वर्ब के टाइम को या एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और उसको पहचानने का आसान तरीका है तो उस सेंटेंस के वर्ब को अलग रखिए और उसके साथ वेट का इस्तेमाल कीजिए, और उससे जो रिजल्ट मिलता है, उससे जो आंसर मिलता है, वो मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम यहाँ क्लियर, इसको पहचानने का आसान तरीका था, आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। सिंपली इसको समझ लीजिए कि जैसे ही एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या था कि कोई क्रिया कब हो रहा है, तो उसके साथ व्हेन लगा के हम लोग देख रहे थे, जो आंसर आया वो मेरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम हुआ। तो क्रिया कब हो रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ कि क्रिया कितनी बार हो रही है, वो चाहे पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो किसी वाक्य में कोई क्रिया अगर हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो वो कितनी बार हो रही है, उसको जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये वंस हो गया, ऑलवेज हो गया, रेगुलरली, डेली, अगेन, ओकेजनली, ये सब जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसको किसी सेंटेंस में पहचानने का इसका भी आसान तरीका है, यहाँ नोट में मैंने लिखा है, देखिए कि वर्ब के साथ
हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न करने से जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसमें क्या था, वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। यहाँ व्हेन लगाना था वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ पे हाउ ऑफन लगाना है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। अब एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ही केम हेयर ट्वाइस, वो यहाँ 2 बार आया, तो वर्ब उठा लिए केम, इसके साथ इस्तेमाल कर लिए क्या, हाउ ऑफन, आया कितनी बार, तो ट्वाइस, 2 बार आया। ही केम हेयर ट्वाइस, वो यहाँ 2 बार आया। अब इसका वर्ब को यहाँ उठा के रख दिए, इसके साथ हाउ ऑफन का इस्तेमाल किए, केम हाउ ऑफन, आया कितनी बार, तो ट्वाइस। इससे रिजल्ट हमको ये मिलता है, तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। उसी तरह आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की थी। तो यहाँ पे वर्ब को उठा के यहाँ रख लिए, इसके साथ हाउ ऑफन का इस्तेमाल किए, हेल्प मदद किया कितनी बार, हाउ ऑफन, हेल्प्ड मदद की, लेकिन कितनी बार, कितनी बार की, आंसर मिल रहा है हमेशा, मैंने उसकी हमेशा मदद की थी। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम लोग फर्स्ट देख रहे थे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है एक्शन का वर्ब के समय को बतलाता है। इसको निकालने का आसान तरीका है, समझने का आसान तरीका है कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है तो उसके वर्ब के साथ अगर वेन का इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्ट सामने आया वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब उस सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम नहीं है। उसी तरह एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है एक्शन को, वर्ब के एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में ये बतलाता है कि वो कितनी बार हुआ है, वो चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। इसका भी सेम उसी तरह हम लोग उस वर्ब के साथ हाउ ऑफन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। यहाँ सेंटेंस में हम लोग एग्जांपल देखे हैं कि ही केम हियर ट्वाइस, वो यहाँ 2 बार आया, तो केम आया, हाउ ऑफन कितनी बार, ट्वाइस 2 बार। उसी तरह आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, हेल्प हाउ ऑफन मदद की, लेकिन कितनी बार, तो हमेशा।